हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के हम इस सेशन में हम क्या कहते हैं रैपिड फायर करेंगे। बेसिकली जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ये वाले क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ आज, ये बहुत ही पार्ट बी वाले क्वेश्चन है, समझ लीजिए। और मतलब गेट के लिए तो है ही है इंपॉर्टेंट, और अगर आप CSR की तैयारी कर रहे हैं तो आप पार्ट बी को कंसिडर करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और भी क्लासेस मैंने ले ली थी, बहुत सारी 6-7 क्लासेस ली थी उसकी गेट की रिवीजन से रिलेटेड। तो आपने अगर वो नहीं देखी है, वैसे तो आज लास्ट डे है प्रिपरेशन का, क्योंकि कल ही एग्ज़ाम है गेट एक्सेल का। तो इसलिए आज मैं थोड़े ऐसे वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो कंसेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने पहले क्लासेस में लिए हैं, तो आप देख सकते हैं अगर आपके पास अभी टाइम है तो। अब रात तक देख सकते हैं, है ना। तो देख सकते हैं वो आप क्वेश्चंस। और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही रैपिड फायर क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस है बेसिकली। तो ताकि मेमोरी में आपके बैठ जाए क्वेश्चंस, ये मेमोरी वाले क्वेश्चंस है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ना याद ही करने पड़ते हैं, फिर वो सही रहता है। नहीं तो इसके पीछे कोई कंसेप्ट नहीं होता, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। अगर अगर आपके दिमाग में ये रह गया, उस टाइम पे दिमाग में ये क्वेश्चन मतलब याद रह गया, तो आप इसको जल्दी से फिर आप इसको आंसर दे सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस क्या होता है, कभी कभी एज सच भी आ जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है गेट में मतलब थोड़ी सी फ्रेमिंग चेंज होके वो क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए ये क्वेश्चंस की आज आज जो मैं सेशन लेके आया हूँ ये रैपिड फायर सेशन है। क्वेश्चंस लिखा होगा, उसका आंसर लिखा होगा, ऑप्शंस वगैरह नहीं है। और ज़्यादा कंसेप्ट्स में नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, इसके इतने ज़्यादा कोई कंसेप्ट है नहीं। अगर आपने पूरा पढ़ा है ना तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। तो जिसने नहीं पढ़ा वो उसको तो क्या कहते हैं, तो रिवीजन पहले करनी पड़ेगी। अगर जिसकी पूरी रिवीजन है उसके लिए ये सेशन है, तो वो इजीली इन क्वेश्चन को कर पाएगा जिसको पूरी नॉलेज है। तो कंसेप्ट इन क्वेश्चंस के पीछे ज़्यादा कोई कंसेप्ट होता नहीं है, मतलब ऐसा है जैसा जो इसका आंसर है वो इसका आंसर होगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं एक प्रकार के, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं, एग्जाम के बाद वीडियो देख रहे हैं, तो CSR लेवल के लिए भी आप इसको पार्ट बी के लिए आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, इस लेक्चर से कर सकते हैं। तो रैपिड फायर क्वेश्चंस रहेंगी, जल्दी मैं आपको सारे क्वेश्चंस जो है आपको बता दूंगा, समझा दूंगा कि कैसे क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हेपरिन। हेपरिन के ऊपर एक क्वेश्चन है। हेपरिन एक प्रकार का प्रोटीन है। तो उससे उसने पूछा है तो वो किस प्रकार का प्रोटीन है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए थे, तो उसमें से करेक्ट ऑप्शन था कि ये सल्फेटेड प्रोटीन पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है? सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड होता है, प्रोटीन नहीं, सॉरी, पॉलीसेकेराइड होता है ना। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेजेस होती हैं, सुपर इम्पॉसिबल एक तो होती है सुपर इम्पॉसिबल इमेजेस, और एक होती है नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेजेस। हाँ, तो इनएंशियोमर्स होते हैं, तो वो इनएंशियोमर्स होते हैं जिसका नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं ये, है ना।